हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ते हैं और भारत थर्ड का चैप्टर 5 जिसका नाम है रीजनल रेजिस्टेंस टू मुगल इन 17th सेंचुरी। इसका मतलब है जैसे मुगल्स के अगेंस्ट बहुत सारे विरोध किए गए थे ना, तो यहाँ पर जो 17th सेंचुरी में है उस टाइम पर कौन कौन से रीजन्स ने इनके अलग अलग अगेंस्ट जो है विरोध किए थे उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्लास 8। तो हमें पता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1526 में। किस किस के बीच में होती है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें बाबर जीत जाते हैं और इब्राहिम लोदी हार जाते हैं। एंड और फिर इनको हराने के बाद ये मुगल साम्राज्य को इंडिया में शुरू करते, स्टैब्लिश करते हैं। ही हैड टू फाइट। अब बहुत सारे ऐसे हीरोइक राजपूत थे जैसे कि राणा संग्राम सिंह एंड मेदिनी राव, जो क्या करते हैं उनके साथ ये फाइट करते हैं और फिर फाइट करने के बाद ये अपने साम्राज्य को और भी बड़ा फैला देते हैं। बिल्कुल बाबर के बाद इनका जो लड़का है हुमायूं, वो फाइट करते हैं अपनी पूरी लाइफ, वो लड़ाई करते हैं कि कैसे ना कैसे हम अपने साम्राज्य को बड़ा कैसे कर सके। अकबर गेन पावर फ्रॉम हेमू विक्रमादित्य। अब देखो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तो बाबर ने की थी इब्राहिम लोदी के साथ, जिसमें बाबर जीत जाते हैं। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो थी वो बाबर इसके साथ अकबर के साथ होती है, और किसके साथ होती है? हेमू के साथ होती है, जिसमें क्या होता है ना, सिर्फ एक तीर लगने के कारण हेमू हार जाता है। उसकी लेफ्ट आई में जो है तीर लग जाता है, वो वहीं बेहोश हो जाता है। तो बस सिर्फ एक तीर लगने के कारण हेमू जो है हार जाता है, और अकबर जो है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जीत जाता है बाय फाइटिंग अ बैटल इन द फील्ड ऑफ पानीपत। अब देखो अकबर ये देखता है कि जो राजपूत है ना, राजपूत रूलर्स जो है ये बहुत बहादुर है, बहुत साहस है इनके अंदर। तो फिर अकबर सोचता है कि क्यों ना मैं इनके साथ फ्रेंडशिप रिलेशन कर लूँ, मैं इनके साथ फ्रेंडशिप बढ़ा लूँ, इससे मुझे फायदा ही तो होगा। अब ऑल दो ही टू हैड टू स्ट्रगल फॉर द लाइफ टाइम। अब ये नहीं है कि और जो राजपूत रूलर्स हैं उन्होंने ही मुगल्स के अगेंस्ट बहुत सारी लड़ाइयाँ विद्रोह किया है, नहीं, उन्होंने नहीं, अकबर ने भी बहुत सारा जो है विरोध किया है इनके अगेंस्ट। जैसे कि पूरी लाइफ उन्होंने लड़ते ही रहे हैं, वो स्ट्रगल ही, संघर्ष ही किया है ना अकबर ने भी अपनी लाइफ में। किस किस के अगेंस्ट? राणा उदय सिंह के अगेंस्ट, महाराणा प्रताप के अगेंस्ट, जो मेवाड़ के नाइट्स थे उनके अगेंस्ट, बट अदर रूलर। लेकिन कुछ एक ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने मुगल्स की जो ये फ्रेंडशिप पॉलिसी थी ना, इसको एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन इनका जो बेटा है औरंगजेब, वो कैसे थे? वो बिल्कुल स्टॉन्ट सुन्नी मुस्लिम थे, वो बिल्कुल पूरे कट्टर मुस्लिम थे, वो जिन्होंने क्या किया था, अपने पिता को ही जो है शाहजहां को ही जेल में डलवा दिया था। शाहजहां के 4 बेटे थे, और जो शाहजहां है वो चाहते थे जो इनका बेटा दारा सिखो है वो गद्दी पर बैठे, वो उत्तराधिकारी बने इनके बाद। लेकिन औरंगजेब चाहते थे कि मैं गद्दी पर बैठूं, इस वजह से वो इनके जो 3 भाई उनको हराकर मार देते हैं, और इनके पिता शाहजहां को जेल में डलवा देते हैं, खुद वहां के क्या बनते हैं, रूलर बन जाते हैं औरंगजेब। ही हैड, अब इसको मतलब औरंगजेब को है ना, जो हिंदू थे उनकी तरफ बहुत ज्यादा इनको नफरत थी, बट और लेकिन इनको डर भी था, क्योंकि जो ये राजपूत है इनकी वीरता और इनके साहस को देखकर उनको डर भी था। इसी वजह से इन्होंने जो इनकी जो अकबर ने पॉलिसी की थी, अडोप्ट की थी कि हमें राजपूत के साथ फ्रेंडली तरीके से रहना चाहिए। तो औरंगजेब ने भी यही सोचा कि ये इतने बहादुर है, कहीं ना कहीं ये मेरे अगेंस्ट विरोध ना कर दे, विद्रोह ना खड़ा कर दे, इस वजह से इन्होंने भी वही फ्रेंडशिप ऐसी ही रखी राजपूत के साथ। didn't show his policy of religious fanaticism as long as राजा जय सिंह ऑफ अमर एंड राजा जसवंत सिंह ऑफ जोधपुर लिव। जब तक जो राजा थे जय सिंह अमर के और जो राजा जसवंत सिंह थे जोधपुर के, जब तक वो जिंदा रहते हैं, जब तक औरंगजेब ने अपनी जो कट्टरता है वो उसको कंट्रोल में रखा, उसको शुरू नहीं किया। अब एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ रिलीजियस फैंटिसिज्म, जो इनकी जो कट्टरता की जो ये पॉलिसी थी, नॉट ओनली द राजपूत ही नहीं बट ऑल्सो द फिजिकल स्ट्रॉन्ग जट्स, जो जट्स थे, एग्रीकल्चर कम्युनिटी जो थी, जो स्टूड अगेंस्ट हिम इन द बैटलफील्ड। तो बैटलफील्ड में जो रण युद्ध होता है, जो फील्ड है वहां पर, अब इनकी जो कट्टरता वाली पॉलिसी है इनके अगेंस्ट जो वहां के उस टाइम पर जो वहां पर जो कैटेगरीज थी, जैसे कि स्ट्रॉन्ग जट्स थे, एग्रीकल्चर कम्युनिटी थी, ये सारे के सारे इनके अगेंस्ट खड़े होते हैं ताकि इनके साथ हमें विद्रोह किया जा सके, इनको हराया जा सके, मुगल एम्पायर को खत्म किया जा सके। नॉट ओनली दिस, यही नहीं, जो साधुस थे, संत थे, जो कि नाम जपते थे राम का, सतनामीस का, बैरागीस का, वो भी बहुत ही बहादुरी से मुगल साम्राज्य के अगेंस्ट खड़े हुए, भयंकर उन्होंने लड़ाइयाँ की मुगल एम्पायर के अगेंस्ट। वन ऑफ द वास्ट एम्पायर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि वन ऑफ द जो कहते हैं ना फैली हुई साम्राज्य था वो उस टाइम पर, जिन्होंने क्या किया, इस
एम्पायर को, इस साम्राज्य को बिल्कुल वीक कर दिया। और जैसे जैसे वीक होता गया ये खत्म, कोलैप्स्ड हो गया, टूट गया बिल्कुल। जो वेलर था, जो जो इनकी बहादुरी थी, जो इनका साहस था, जो इन्होंने स्ट्रगल किया था डिफरेंट डिफरेंट कास्ट का, वो हम अब आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजपूत के बारे में। When the Arabic and Turk invaders begin to attack, जब अरेबिक और जो टर्क्स इन्वेडर्स थे जब वो शुरू करते हैं अटैक करने के लिए, तो क्षत्रियस इन द नॉर्थ में क्षत्रियस, वेस्ट में अपोज दैम वेस्ट में। तो नॉर्थ में और वेस्ट में जो क्षत्रियस थे उन्होंने अरेबिक और टूक्स इन्वेडर्स का बहुत अच्छी तरीके से उनका विरोध किया था। देखो बहुत सारे ऐसे इन्वेडर्स थे जो इंडिया में आते, इन्वेडर्स मतलब कि जो आक्रमणकारी थे, जो इंडिया में आते हैं। इंडिया स्टार्टिंग में ना सोने की चिड़िया के नाम से जानी जाती थी। इसमें बहुत सोना था, बहुत सारे टेम्पल्स थे, इतना सोना था कि जो इन्वेडर्स थे यहाँ अट्रैक्ट हुए, इंडिया में आते हैं और यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स को तोड़ देते हैं, मूर्तियों को तोड़ देते हैं और जो सोना होता है उसको वहाँ पर उठाकर अपने कंट्री में ले जाते हैं। तो वो इंडिया को इतना पुअर बना के छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा पुअर इंडिया को बनाकर छोड़ देते हैं। तो अपोज देम अप टू डे, जो आज की जो टर्म है राजपूत, तो राजपुत्रा इज यूज्ड फॉर सम ऑफ दीज क्षत्रिय, इन क्षत्रिय के लिए ही जो ये राजपूत है आज के टाइम पर यूज की जाती है। हिस्टोरियंस आर ऑफ द ओपिनियन दैट व्हेन द नंबर ऑफ क्षत्रिय स्टार्टेड, अब देखो हिस्टोरियंस देते उनका जो ओपिनियन था वो क्या था, जब जो नंबर ऑफ क्षत्रिय थे स्टार्ट करते कमिंग डाउन ड्यू टू दिस फियर्स स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल विद फॉरेन इन्वेडर्स, द यूथ ऑफ डिफरेंट कास्ट टुगेदर डेडिकेटेड देमसेल्व्स टू क्षत्रिय ट्रेडिशन। अब जो हिस्टोरियंस है उनका ओपिनियन होता है कि जब जितने भी नंबर ऑफ जो क्षत्रिय थे स्टार्टेड कमिंग डाउन, जब वो आते हैं, कहाँ आते हैं, जब वो भयंकर स्ट्रगल करते हैं फॉरेन इन्वेडर्स के साथ, मतलब कि जितने भी वहां पर क्षत्रिय राजपूत होते थे वो आगे बढ़ते हैं और जो भयंकर स्ट्रगल होता है ना, भयंकर जो संघर्ष होता है वो फॉरेन इन्वेडर्स के साथ वो करते हैं। जो यूथ होते हैं डिफरेंट अलग अलग कास्ट के जो यूथ होते हैं ना, वो टुगेदर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं कि हमें भी लड़ाई करनी है, हमें भी जो ये क्षत्रिय ट्रेडिशन है इसके लिए हमें भी अपनी लाइफ को डेडिकेट करना पड़ेगा, हम डेडिकेट कर देंगे। दिस ग्रुप मेड अप ऑफ डिफरेंट, जो ये ग्रुप था ये डिफरेंट डिफरेंट इसमें कास्ट थी और जिसको बाद में जाकर राजपूत के नाम से जाना जाने लगा। दे आर ऑल्सो नोन एज, इनको अग्निकुल और अग्निवंश भी बोला जाता है राजपूत को। वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट राणा संगा के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में हमने पहले पीछे वाले चैप्टर्स में पढ़ा है। अनदर जो अगला जो योद्धा है, सच योद्धा इज दुर्गादास राठौड़। तो अब हम दुर्गादास राठौड़ के बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं। देखो, जन जशवंत सिंह डाइड, जब जशवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो वाइफ होती है दोनों की दोनों प्रेग्नेंट होती है और कुछ टाइम बाद दोनों की दोनों जो है ना एक एक लड़के को जन्म देती है, जिनमें से एक लड़का तो वही कुछ टाइम बाद मर जाता है और जो एक सर्वाइविंग जो बच्चा बचता है उसका नाम होता है अजीत सिंह, जो कि उस स्टेट का हीर बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा। दो बेटे थे, एक की डेथ हो जाती है, जो दूसरा होता है जो बचता है अजीत सिंह, वो वहां का राजा घोषित किया जाता है। एम्परर जो था वहां का औरंगजेब ऑफ दिल्ली टूक दिस चाइल्ड, अब जो औरंगजेब थे वो उस बच्चे को अपने साथ बंधक बनाकर ले जाते हैं। उसके साथ उनकी जो माताएं थी दो, मतलब जशवंत सिंह की जो दो क्वीन थी उन दोनों को भी अपने साथ कब्जा कर उनके ऊपर वो अपने साथ ले जाता है और डिक्लेयर हिम चूजन मैन इंदिरा सिंह एज और क्या करते हैं, जो अपनी मर्जी से वो एक रूलर को चूज करते हैं इंदिरा सिंह को, और उसको मरवार का जो है रूलर बना देती हैं। When the angry राजपूत रिक्वेस्टेड औरंगजेब, अब जो वहाँ के जो राजपूत थे वो रिक्वेस्ट करते हैं औरंगजेब को कि जो अजीत सिंह है उसको उत्तराधिकारी के तौर पर एक्सेप्ट कीजिए। औरंगजेब ने नहीं किया, औरंगजेब ने रिफ्यूज कर दिया, नहीं मुझे नहीं करना। ही वांटेड, अब वो चाहते थे कि जो अजीत सिंह है ना वो और उसकी जो दोनों क्वीन है वो हरम में रहे। उनका हरम होता है जहाँ पर एक राजा उसकी बहुत ज़्यादा वाइफ्स 20, 25, 30, 100 पता नहीं कितनी कितनी वाइफ्स वो रखते हैं हरम में, तो वहाँ पर वाइफ्स रहती है उनकी। तो जो औरंगजेब वो चाहते थे कि जो अजीत सिंह है और उसकी दोनों वाइफ है जो जाकर वो हरम में रहे, एंड अजीत सिंह को वो चाहते थे कि वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए। These conditions were not applicable to the राजपूत ने इस कंडीशंस को नहीं माना। अब अमंग दिस राजपूत, इन राजपूत में से ही एक जो योद्धा निकल कर आता है उसका नाम है दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ कौन है? जशवंत सिंह है ना, जो जशवंत सिंह का जो मिनिस्टर था ना उसका बेटा है दुर्गादास राठौड़। वो वन सच वॉरियर हु वाज, जो कि जशवंत सिंह के मिनिस्टर का बेटा था।
ही डिसाइडेड टू सेव द क्वीन। अब वो डिसाइड करता है कि जो ये क्वींस है ना, मुझे इनकी लाइफ को सेव करना है। इनकी लाइफ को सेव करने के साथ हम मुझे वो जो चाइल्ड है उसको भी वापस लेकर आना है दिल्ली से, चाहे मुझे अपनी लाइफ ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़े, लेकिन मैं दोनों क्वींस को और अजीत सिंह को वापस लेकर आऊंगा। राजपूत फ्रीड टू, अब राजपूत मिलकर दोनों क्वीनों को वहां से आजाद कर देते हैं और जो फ्यूचर का किंग था अजीत सिंह, उसको भी वहां से बचा देते हैं मुगल से। तो मुगल कंटिन्यू, अब मुगल्स जो है वो चाहते थे इनको चेस करना, पकड़ना दैम, बट दुर्गादास, लेकिन दुर्गादास और उसके जो कंपेनियंस, इनके जो साथी थे जो उनको छुड़ाने आए थे, वो उनको छुड़ाकर भाग जाते हैं, उनके हाथ में नहीं लगते। औरंगजेब अपनी आर्मी को भेजते हैं मरवार, जोधपुर, ताकि डिस्ट्रॉय कर सके और जितने भी टेम्पल्स हैं उनको लूटा जा सके। औरंगजेब जो है वो इम्पोज करते हैं जजिया टैक्स, पूरे रीजन पर जजिया टैक्स होता है। जजिया टैक्स कौन सा टैक्स था? जो नॉन मुस्लिम पीपल्स थे वो मुस्लिम रूलर्स को टैक्स पे करते थे, अब वही था जजिया टैक्स। तो वो अब औरंगजेब क्या करते हैं, वहां के जो रीजन है उसके ऊपर जजिया टैक्स लगा देते हैं। दुर्गादास एंड इस कॉम्पेनियन, अब जो दुर्गादास थे जो इनके साथी थे वो कंटिन्यू करते हैं फाइट करने के लिए मुगल्स के अगेंस्ट, अडॉप्ट करते हैं गुरिल्ला वार पॉलिसीज। गुरिल्ला वार पॉलिसी मतलब कि इसमें अलग अलग टाइप की जो है फोर्सेस को डिवाइड किया जाता है कि जो वहाँ के छोटे मोटे मैटर्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो गुरिल्ला वार पॉलिसी के बिहाफ पर जो है मुगल्स के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं दुर्गादास और उसके जो साथी है। औरंगजेब हैड अपॉइंटेड, औरंगजेब का एक बेटा जिसका नाम अकबर था, उनको वो बोलते हैं कि जाओ जाकर मरवार को कैप्चर करो और एंड मेवार और मरवार दोनों को ही तुम जाकर उसको अपने कब्जे में करो। बट द मुगल आर्मी, लेकिन मुगल आर्मी को वहां से मतलब वापस जाना पड़ता है फ्रॉम मेवार व्हेन अकबर ट्राई टू ओवरथ्रो हिज फादर, क्योंकि जब अकबर है ना वो अपने पिता को ही मतलब औरंगजेब को ही वहां से हटाना चाहता है और खुद गद्दी पे बैठना चाहता है। द राजपूत्स वर रिलीड एज अकबर मैट देम, जब राजपूत बिल्कुल ठीक है, राजपूत को छोड़ा जाता है जब अकबर उनसे मिलते हैं। दुर्गादास राठौड़ सपोर्ट करते हैं अकबर को इस विद्रोह में कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम गद्दी पे बैठ जाओ। अकबर का जो रिबिलियन वो अनसक्सेसफुल, लेकिन अकबर का जो रिबिलियन था, विद्रोह था जो उनके पिता को हटाकर खुद बैठने का, वो अनसक्सेसफुल हो जाता है एंड ही वेंट, लेकिन वो दुर्गादास राठौड़ के साथ साउथ में चला जाता है। इनके जो बच्चे होते हैं वो अंडर द पैट्रोनेज ऑफ दुर्गादास के अंडर वो रहते हैं। चिल्ड्रन जो थे, इसके चिल्ड्रन, अकबर के जो चिल्ड्रन थे वो दुर्गादास के अंडर रहते हैं, लेकिन औरंगजेब उन बच्चों को अडॉप्ट करना चाहता था कि वो बच्चों मुझे दे दो। ड्यू टू दिस कंपल्शन की वजह से ये कॉम्प्रोमाइज करता है दुर्गादास के साथ, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि जो दुर्गादास है अकबर के बेटों को वो इस्लामिक ट्रेडिशन और इस्लामिक सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन दिलवा रहा है। अब वो जो वहाँ उस टाइम पर जैसे दुर्गादास राठौड़ का जो धर्म था उसको वो नहीं उसके रिलेटेड उसको नहीं पढ़ा रहे थे, वो जो मुस्लिम्स का जो इस्लामिक सिस्टम था ना एजुकेशन का, उसी के अकॉर्डिंग अकबर के बेटे को पढ़ा रहे थे। और ये बात देखकर जो औरंगजेब बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते दुर्गादास थे एंड ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय दुर्गादास से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं एंड ऑनर करते हैं उनको। टिल नाउ आज भी अजीत सिंह हैड ग्रोन अप एंड वॉज एबल टू रूल द, अब देखो उसके बाद जो अजीत सिंह है वो बड़ा हो जाता है और वो अब एबल हो जाता है कि हाँ मैं अब स्टेट को रूल कर सकता हूँ। तो मुगल एम्पायर हैड बिकेम वल्नरेबल, धीरे धीरे जो मुगल, देखो औरंगजेब की डेथ के बाद जो मुगल एम्पायर था ना वो खत्म होना शुरू हो जाता है 1707 में, जब औरंगजेब की डेथ होती है। उनके बाद उनका जो वहाँ का जो एम्पायर था ना वो धीरे धीरे क्या खत्म होना शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो खत्म ही हो जाता है। दुर्गादास जो है इसी बात का फायदा उठाता है कि जो यहाँ के मुगल आर्मी है ना कि ये आपस में लड़ रहे हैं, अब कौन राजा बनेगा, मुझे इस बात का ना फायदा उठाना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, जोधपुर स्टेट से मुगल आर्मी को बाहर फेंक देते हैं, डिक्लेयर करते हैं अजीत सिंह को वहां का राजा बना देते हैं। देन उसके बाद दुर्गादास जो है बिल्ड करते हैं वो जो मंदिर उन्होंने, मतलब मुस्लिम्स ने, जो औरंगजेब वगैरह ने या फिर जो मुगल्स थे उन्होंने जो ये मंदिर तुड़वा दिए थे ना, उन मंदिर को वापस से उनको क्या करते हैं, रिबिल्ड, दोबारा से बिल्ड करवाते, बनवाते हैं, डिसाइडेड बाय द मुगल्स। आफ्टर दैट इसके बाद वो उज्जैन जाते हैं टू हैव दर्शन ऑफ महाकाल के दर्शन के लिए वो उज्जैन जाते हैं, जहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। दुर्गादास एक बहुत ही बड़े सच्चे देशभक्त थे जिन्होंने जो फुलफिल करते हैं अपनी सेल्फलेस ड्यूटी कंट्री के लिए, वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ड्यूटी करते हैं। तो एक बहुत ही बड़े ये देश योद्धा थे वो और देश के भक्त थे। अब देखो जजिया क्या था, जजिया एक टाइप का रिलीजियस टेक्स्ट था। इट इज कलेक्टेड, ये नॉन मुस्लिम पीपल से कलेक्ट किया जाता था जो कि मुस्लिम स्टेट्स में रह रहे थे। ओनली मुस्लिम्स, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स वर अलाउड टू लिव इन इस्लामिक स्टेट्स। जो इस्लामिक स्टेट्स थी उसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स ही अलाउड थे रहने के लिए। अगर कोई नॉन मुस्लिम उसमें रहेगा ना तो टैक्स देना पड़ेगा।
अब इसके बाद देखो, इट इज नॉट दैट राजपूत हैव शोन देयर स्किल्स ओनली द, अब यही बात नहीं है कि राजपूत ने सिर्फ और सिर्फ बैटल फील्ड में, जो बैटल जहां पर करते थे जिस फील्ड में, वहां वहां पर उन्होंने अपने साहस को, अपनी वीरता को नहीं दिखाया राजपूत ने। व्हेन द अपॉर्चुनिटी, जब भी अपॉर्चुनिटी अरोज होती है, दे ऑल्सो ट्राई टू सेव, वो उन्होंने अपने वैदिक कल्चर को, नॉलेज ऑफ साइंस को भी बचाने की पूरी कोशिश की है। तो हम फाइंड करते हैं सवाई जय सिंह एक एग्जाम्पल है इस चीज का, जो कि कौन थे, सवाई जय सिंह कौन थे, कछवाहा रूलर थे जयपुर के, कछवाहा। एंड इट वाज ही, और वही थे जिन्होंने सिटी ऑफ जयपुर को बिल्ड किया। किसने करवाया था जयपुर की सिटी को, तो सवाई जय सिंह जो कि कछवाहा रूलर थे जयपुर के, उन्होंने जयपुर की सिटी को बनवाया था। दिस सिटी, इस सिटी को डिजाइन किया गया था बंगाली स्कॉलर विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वस्तु शस्त्र और जो आर्कियोलॉजी थे उसके रूल्स के बिहाफ पर इन्होंने इस जयपुर सिटी का डिजाइन किया था, और उन्होंने डिजाइन किया था इसको किसने, बंगाली स्कॉलर विद्याधर भट्टाचार्य ने। बिफोर जयपुर, जयपुर से पहले अंबर वहां की कैपिटल थी कछवाहा रूलर्स की, लेकिन जयपुर को बिल्ड किया गया और डिक्लेयर किया गया नई कैपिटल। अब देखो, सवाई जय सिंह बिलीव करते थे दैट द पीपल, जो इंडिया के पीपल है, शुड हैव ऑल्सो नॉलेज ऑफ, कि एस्ट्रोनॉमी के लिए भी उनको ना अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए, जो पीपल है इंडिया के। अब इसी वजह से वो 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज को वहां पर जो इंडियन धर्म ग्रंथ है उनके बिहाफ पर वो 5 एस्ट्रोनॉमीज को बनवाते हैं, जिसको दीज नोन एज, जिसको जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है, लेकिन इनका जो रियल नाम है वो यंत्र मंत्र है। यंत्र का मतलब होता है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, एंड मंत्र का मतलब होता है कैलकुलेशन और कंसल्टेशन। These अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स वर, जो ये अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे ना, इनको जयपुर में, दिल्ली में, काशी में, मथुरा में, उज्जैन में बनवाए गए थे। एंड अमंग दीज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ, जो जयपुर के, मथुरा के, काशी के जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, आज भी उनको यूज किया जाता है, आज के टाइम पर भी। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द इवन टुडे, कि तुम सरप्राइज हो जाओगे ये जानकर कि आज भी जो ये इंस्ट्रूमेंट है, टेल द एग्जैक्ट डेट, अच्छी तरीके से एग्जैक्ट डेट बता देते हैं, एंड कैन बी यूज, और इनको यूज किया जाता है, जो ग्रहण लगते हैं ना, उन ग्रहण को प्रेडिक्ट करने के लिए कि कब किस टाइम पर ग्रहण लगेगा, एग्जैक्ट टाइम वो बताते हैं, आज भी इनको यूज करते हैं। नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं, बट अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम में, और भी जो प्लैनेट्स है ना, कैन ऑल्सो बी स्टडी, इनकी हेल्प से जो अदर प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में, उनकी भी हम अच्छी तरीके से, उनके बारे में भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं हम। राजपूत वुमेन्स के बारे में पढ़ेंगे अब हम। हाउ वाज द, अब जो राजपूत वुमेन्स थे उनका करेक्टर कैसा था, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको जानने के लिए वी गिव एन एग्जांपल देते हैं एक इंसिडेंट का, जो लाइफ जशवंत सिंह ऑफ राजस्थान के थे ना, उनकी लाइफ का एक एक्सपीरियंस हम आपको बताते हैं। इसमें क्या इंसिडेंट था, जो किंग थे जशवंत सिंह, वो फाइटिंग, बैटल फाइट कर रहे थे औरंगजेब के अगेंस्ट। इनका जो पार्टनर था कासिम खान, वो उनको धोखा देता है एंड स्टार्ट फाइटिंग ऑन। अब देखो, जो कासिम खान था ना, वो जो राजा था जशवंत सिंह के साथ था, लेकिन जैसे ही वो युद्ध शुरू होता है ना, वो जशवंत सिंह को धोखा देकर औरंगजेब के साथ मिल जाता है। बहुत सारे राजपूत जो है मर जाते हैं इस वॉर में, जशवंत सिंह जो है बच जाता है, बहुत ही ज़्यादा ग्रेट कठिनाइयों के बाद वो जब बच जाते हैं। लेकिन फ्रेंच हिस्टोरियन बैरिनर के अकॉर्डिंग, व्हेन द वाइफ ऑफ किंग जशवंत सिंह, जब इनकी जो वाइफ थी ना जशवंत सिंह की, इनको पता चलता है इस न्यूज़ के बारे में इन द पैलेस में, सो ही वॉज रिटर्निंग विद, वो आ रही होती है 500 सोल्जर्स के साथ आती है, हु हैड सर्वाइव्ड बैटल आउट ऑफ 8000, जिनमें से 8000 जो ब्रेव राजपूत थे वो बच जाती है। When the queen received, जब क्वीन को ये इंफॉर्मेशन पता चलती है, इंस्टेड ऑफ वेलकमिंग, अब देखो वो इतना मतलब अपनी लाइफ को खेल कर, बेशक हार गए वो, लेकिन वो आते तो है ना लड़ाई करके, जैसे ही वो आते हैं ना, वो उनका वेलकम करने की बजाय, ब्रेव योद्धा उनका वेलकम करने की बजाय उनका सामना करती है हिम ऑन हिज अनफॉर्चुनेट डिफीट के लिए, कि तुम हार कर आए हो, उसका सामना करती है। एंड शी ऑर्डर्ड द पैलेसेस, वो बोलते हैं कि जो पैलेस है ना, महल के गेटों को बंद कर दीजिए। शी शेड, वो बोलती है दैट इफ ही डिडंट विन, कि तुम अगर जीत नहीं सकते, ही शुड सेक्रीफाइस, तुम्हें अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करना चाहिए। अगर तुम जीत नहीं सकते ना वॉर को, तो तुम अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दो, ये बोला उन्होंने अपने हस्बैंड को। आफ्टर दैट शी वॉज एंग्री एंड सैड, इनके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो बोलते हैं प्रिपेयर माई फ्यूनरल पायर, कहती कि मेरे अंतिम संस्कार की तैयारियां कीजिए। इनकी वाइफ बोलती है आई विल टेक, मैं अग्नि समाधि लूंगी, एंड आई एम बिटेड, मुझे धोखा मिला है, माई हस्बैंड हैज डाइड, मेरे जो पति है वो मर चुके हैं, नथिंग मोर कैन हैपन, इससे ज़्यादा क्या होगा मेरे लिए। शी वॉज इन डीप मॉर्निंग फॉर 8 से लेकर 9 दिन तक वो पूरे शोक में रहती है।
एंड रिफ्यूज करती है अपने पति को मिलने के लिए। मीनवाइल जो क्वीन थी उसकी मदर आती है वहां पर केम देर और उनको पेसिफाई करती है अपनी डॉटर को कि तुम अपने गुस्से को शांत करो बाय सेइंग दैट एज सुन एज द किंग ओवरकम, कि जैसे जैसे जो किंग है वो जैसे जैसे अपनी चोटों को काबू कर लेगा या फिर जो जो उनको चोटें लगी अगर उनको सही कर लेगा उसके बाद वो फिर जाएंगे लड़ाई करने के लिए, वो अपनी आर्मी को फिर इकट्ठा करेंगे। तो वो बहलाती फुसलाती है उनकी मदर अपनी बेटी को। ही विल गेट हिज रिस्पेक्ट बाय, फिर से उनको वो अपनी इज्जत वापस मिलेगी जो अगर वो फिर से औरंगजेब को अटैक करेंगे। अब इसी इंसिडेंट से आप समझ सकते हो कि कितनी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था राजपूत वुमेन्स का। ब्रिटिश हिस्टोरियन कॉलन टॉड लिखते हैं राजपूत वुमेन्स के बारे में, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन कॉलन है वो लिखते हैं कि जो राजपूत वुमेन्स है उनका बहुत ही ग्रेट करेक्टर है। दे आर डिवोटेड, वो बहुत ज़्यादा डिवोटेड है, भक्ति करती है और अपनी फैमिली की से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। दे रन, वो पूरी फैमिली को रन करते हैं, पार्टिसिपेट करती हैं वॉर में, अपने हस्बैंड्स के साथ स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करती हैं। जो मूर्ख होती है उनसे नफरत करती हैं और प्लान करती है कि इन्फ्लुएंशियल रोल इन सोशल एंड डोमेस्टिक वर्क में जो है वो अच्छी से प्लानिंग प्ले एंड दे प्ले, और बहुत ही अच्छा वो रोल प्ले करती है जो वहाँ पर सोसाइटी में जो वर्क्स होते हैं डोमेस्टिक घर के जो काम होते हैं उसमें भी। जो रूल्स ऑफ वॉर ऑफ द टर्क्स एंड मुगल्स वर कंट्रेरी, जो टर्क्स थे और जो मुगल्स थे उनके जो रूल्स थे वो बिल्कुल सेम थे जैसे राजपूत के रूल्स थे। जो राजपूत है वो बिलीव करते हैं दैट देयर शुड बी, कि यहाँ पर कोई भी अत्याचार नहीं होना चाहिए। जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स है ना और जो ओल्ड पीपल्स है, बूढ़े हैं या फिर जो वुमेन्स है उनके ऊपर किसी भी टाइप का अत्याचार नहीं होना चाहिए। ऑन द कंट्रेरी, इसके कंट्रेरी अरब जो टर्क्स थे और मुगल्स थे यूज टू कैप्चर वुमेन एंड ट्रीट देम वेरी बैडली। लेकिन जो अरब टर्क्स थे, जो मुगल्स थे, वो वुमेन्स को कब्जे में करते थे, बंदी बनाते थे और उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करते थे। Whenever the राजपूत फोर्ट वॉज, जब भी राजपूत फोर्ट को सराउंड किया गया था एंड देर, जब वहाँ पर कोई भी होप नहीं थी सर्वाइवल के लिए, तो मैन जो होते हैं वो तो फाइनल बैटल के लिए जाते थे, लेकिन जो वुमेन्स होती है वो वहीं पर रहती है, वो क्या करती है, जोहर करती है। जोहर क्या होता है, जोहर में क्या होता है, जब उनको ये पता चलता है कि जो उनका राजा है वो मर चुका है या मरने वाला है, तो जितनी भी वो वुमेन्स होती है वहाँ पर दासी होती है, वो क्या करती है अपनी इज्जत को बचाने के लिए आग लगाकर वो वहाँ पर अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करती है। अब जैसे ही देखो जब उनके किले को घेर लिया जाता है तो जो मैन होते हैं वो बाहर निकलते हैं, बाहर निकलकर वो लड़ाइयाँ करने जाते हैं और जो वुमेन्स होती है वहाँ की वो जोहर करती है। एंड दिस टाइप ऑफ वॉर वॉज कॉल्ड साका, इस टाइप ऑफ वॉर को साका बोलते हैं। इट मीन्स विक्ट्री और डेथ, इसको बोला है विक्ट्री या डेथ बोलते हैं। देखो जोहर, जोहर जो एक प्रैक्टिस थी जो कि प्रेवलेंट थी अमंग राजपूत्स में, प्रचलित थी इन, जहाँ पर वो राजपूत वुमेन्स जो थी वो देमसेल्फ इन अ ह्यूज पैरी में इकट्ठा होती है इन ऑर्डर टू अवॉइड, अपने अपमान को अवॉइड करने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए कि उनका जो किंगडम है वो हार चुका है, इसकी वजह से वो क्या करती है, वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देती है। अब हम पढ़ेंगे जट्स के बारे में। द जट्स जो होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, जो दिल्ली के आसपास वाले रीजन होते हैं, मथुरा होता है या आगरा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जो मिडिल पीरियड, मेडिवल पीरियड में यहाँ के जो आसपास वाले रीजन्स थे ना, आसपास वाले जो एरियाज थे वहाँ पर जट्स रहते हैं। दे मेनली प्रैक्टाइज्ड एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर करते हैं और जो वो बहुत ही सक्षम होते हैं, बहुत ही ब्रेव पीपल होते हैं जट्स। दे फोर्ट विद द मोहम्मद गजनवी के साथ वो लड़ाई कर, जब मोहम्मद गजनवी जाते हैं ना अपना वहाँ से इंडिया से बहुत सारे टेम्पल्स को तोड़कर, वेल्थ को लूट कर, यहाँ से जब वो जाते हैं गजनी तो बहुत सारे जट्स जो होते हैं ना उनका रास्ता रोकते हैं कि वो यहाँ से सामान लेकर ना जा पाए, लेकिन वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। वो फिर भी वो गजनवी जो है, मोहम्मद गजनवी सामान ले जाते हैं और फिर वो वापस आते हैं उनको मजा चकाने के लिए। तो देखो मोहम्मद गजनवी एंड हिज सक्सेसर तो वो उनके अगेंस्ट लड़ाई करते हैं। जट्स वर फ्रीडम लविंग पीपल्स बाय नेचर, जो जट्स होते हैं ना उनको सभी प्यार करते हैं। एंड देयर विलेज फंक्शंस लाइक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स। रूलर्स जो थे सल्तनत के एंड मोस्ट ऑफ जो मुगल्स रूलर्स थे वर ऑल्सो अवेयर ऑफ द फ्रीडम, उनकी फ्रीडम के बारे में सारे मुगल्स को, सल्तनत, दिल्ली सल्तनत को सबको पता था कि ये जो है जस्टिस लविंग नेचर है, कि ये जो है इनको आज़ादी ये अच्छी पसंद करते हैं, आज़ादी से प्यार करते हैं। सो दे डिडंट, तो इसी वजह से वो जट्स की लाइफ में जो है या जट्स के विलेजेस में इंटरफेयर नहीं करते हैं। सो दे मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस, वो अपनी इंडिपेंडेंस को अपने आप ही मेंटेन करते हैं। सो मुगल एम्पर अकबर जो है बाय इशूइंग 2 ऑर्डर, 2 ऑर्डर्स को इशू करते हैं अकबर। गेव रिकॉग्निशन टू द जट पंचायत को रिकॉग्निशन दे देते हैं एंड कंप्लीट फ्रीडम देते हैं जट्स को टू कैरी, कि तुम अपने रिलीजन को अपने आप ही कैरी करो, अपने कस्टम्स को, अपने जो पुराने
वाले बिलीव्स थे ना उसके अकॉर्डिंग तुम अपने कैरी करो। इसका मतलब है कि वो उनके कामों में इंटरफेयर नहीं करते हैं। द पॉलिसी ऑफ पीस जो ये दिस इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस, ये जो कॉन्फिडेंस है ये वहाँ के गवर्नमेंट अमंग द जड्स जो थे ना उसके उनके मन में जो है एक टाइप का जो कॉन्फिडेंस है वो पैदा होता है। जो ये पॉलिसी है पीस की और सहयोग की अकबर की, वो कंटिन्यूड बाय जहांगीर तक तो कंटिन्यू होती है, शाहजहां तक भी कंटिन्यू रहती है कि ठीक है तुम्हें जो करना है अपने रिलीजियस अफेयर्स तुम ही अपने ड्रिंक। लेकिन औरंगजेब जो है अपनी जो उसकी कट्टरता वाली जो पॉलिसी थी ना कि सबके साथ अगेंस्ट और सभी को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कराओ और जिसको चाहे वो मारो, मंदिर को लूटो, तो ये वाली जो औरंगजेब की जो पॉलिसी थी ना, जो उनका तानाशाह वाला जो रूल था एंड एक्सप्लोइटिव पॉलिसीज जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे लोगों को, इसने वहां के लोगों के मन में एक रेस्टलेसनेस और उसके उन जट्स के मन में असंतोष की भावना भर दी और फार्मर्स के बीच में, जट फार्मर्स सून दे बिगेन टू, अब वो धीरे धीरे जो ना इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं किसकी लीडरशिप के अंडर में, जट लैंडलॉर्ड, एक लैंडलॉर्ड जिसका नाम है गोकुल। तो गोकुल की लीडरशिप के अंडर में जितने भी वहां के लोग थे वो इकट्ठा हो जाते हैं ताकि जो उनके साथ गलत किया जा रहा है उसके साथ वो लड़ाई कर सके। तो द जट्स जो मथुरा के जट्स थे, आगरा के जट्स थे, वो एक भयानक विद्रोह करते हैं 1669 एडी में अगेंस्ट किसकी, अत्याचारों के अगेंस्ट, औरंगजेब की। औरंगजेब ने जो अत्याचार किए थे ना उसके अगेंस्ट गोकुल की लीडरशिप में जो लोग हैं वो विद्रोह करते हैं 1669 में। और जो विद्रोह है उसको दबा दिया जाता है, गोकुल जो होता है वो बलिदान दे देते हैं। बट लेकिन जो ये रिबिलियन है, जो ये विद्रोह है एंड जो ये अत्याचार है मुगल्स के, ये फिर से इंस्पायर करते हैं जट्स को कि चलो फिर से हमें संघर्ष करना है क्योंकि ये फिर से हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आफ्टर गोकुल के बाद जो ये स्ट्रगल है ये ब्रिराज की लीडरशिप में आता है, फिर राजा राम इसको हैंडल करता है, फिर चुदामन इसको हैंडल करता है, फिर बादान सिंह इसको हैंडल करता है, फिर सूरजमल। तो इसके बाद गोकुल के बाद भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स आते हैं जो क्या करते हैं, उन सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं ताकि हम मुगल्स के अगेंस्ट जो है अत्याचारों को रोक सके। तो ये जो स्ट्रगल है गेव राइज टू अदर कॉन्फ्लिक्ट्स, जो ये छोटे छोटे जो संघर्ष थे ना इन्होंने अलग अलग टाइप की जो लड़ाई है उसको जन्म दिया एंड प्ले एक बहुत ही मेजर रोल इसने प्ले किया इन द डाउनफॉल ऑफ मुगल्स की जो एम्पायर है उसको खत्म करने के लिए जट्स ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो जो स्ट्रगल है जट्स का वो हम अब पढ़ते हैं। गोकुल ने क्या कुछ किया, गोकुल जो है कंसीडर द मेन पॉलिटिकल लीडर बोला माना गया है वो जट्स का। वो जो सन था लैंडलॉर्ड रोडियन सिंह ऑफ सिंसिनी विलेज का जो लैंडलॉर्ड था जिसका नाम था रोडियन सिंह, उसका बेटा था गोकुल और उसका रियल नाम ओला था। इन सम अदर सोर्सेस में इसका जो नाम है वो फाउंड किया गया है कन्हादेव, उसका जो नाम है अलग अलग जो सोर्सेस है उसमें कन्हादेव बोला गया है। ये एक बहुत ही ब्रेव मैन थे, इसके अंदर जो यूनिक क्वालिटीज थी, करेज की, साहस की, वीरता की और योग्यता की, इसके अंदर अलग ही क्वालिटीज दिखती थी। दैट इज वाई इसी वजह से ये ऑर्गेनाइज करते हैं ऑर्डिनरी एग्रीकल्चर पीजेंट्स, जो वहाँ के पीजेंट्स होते हैं ना उनको इकट्ठा करते हैं सोल्जर्स के तौर पर एंड उनको क्या कहते हैं कि तुम खड़े होना है, तुम सबको एक बड़ी सी आर्मी हमें खड़ी करनी है पावरफुल मुगल एम्पायर के अगेंस्ट। गोकुल टर्न करता है द रिजेंटमेंट प्रिवेलिंग अमंग द फार्मर्स ऑफ द मथुरा एंड आगरा इनटू द रिबिलियन। अब जो गोकुल होता है वो लोगों के मन में असंतोष की जो भावना है ना, वो जो वहाँ के फार्मर्स थे मथुरा के और आगरा के, उनके अंदर ये बताता है कि हमें अब विद्रोह ही करना है, तो हम रुक नहीं सकते। फॉर द रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक रीजन जो अभी ऊपर मेंशन किए गए हैं, 1669 एडी में एक रिवोल्ट होता है किसकी लीडरशिप के अंडर में, गोकुल के लीडरशिप के अंडर में। अभी हमने यहाँ किया था ना 1669 में गोकुल की लीडरशिप के अंडर में जो मुगल्स अत्याचार कर रहे थे लोगों के लिए, तो ये लीडरशिप के अंदर में बहुत सारे जट्स इकट्ठा हो जाते हैं मथुरा एंड आगरा में। तो अभी इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। दिस रिवोल्ट वाज लेड मोस्टली बाय, जो ये रिवोल्ट था इसको जट्स ने शुरू किया था गोकुल की लीडरशिप के अंडर में एंड इट ऑल्सो इंक्लूडेड और भी जो पीजेंट्स की कास्ट थी ना, अलग अलग कास्ट जैसे कि मियो, मीना, अहीर, गुर्जार, नरूका, पनवर एटसेट्रा एंड अदर्स, जो ये है ना ये सारी की सारी गोकुल की लीडरशिप के अंडर में इकट्ठी हो जाती है, अलग अलग टाइप की जो कास्ट है। एंड ऑल द रिबील्स गैदर इन द विलेज ऑफ सहोरा, जो जितने भी विद्रोह करने वाले थे ये सहोरा विलेज में इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि मथुरा से 6 किलोमीटर दूर है। किसकी लीडरशिप के अंडर में, गोकुल की लीडरशिप के अंडर में 1699 में। तो ये एक सिंपल सी बात बताइए कि 1699 में गोकुल की लीडरशिप के अंडर में बहुत सारे अलग अलग कास्ट के जो लोग हैं मथुरा से 6 किलोमीटर दूर सहोरा गांव में इकट्ठे हो जाते हैं एंड दे
एंड दे रिफ्यूज टू पे द टैक्स। अब वो मना करते हैं कि हम मुगल्स को जो है टैक्स नहीं पे करेंगे चाहे कुछ हो जाए। तो अब्दुल नाबी, फजोदार ऑफ मथुरा का जो फजोदार था अब्दुल नाबी, अटैक करता है इन विद्रोही को एक ट्रूप के साथ। इस बैटल में जो रिबल्स होते हैं, जो विद्रोह करते हैं, कनकर्ड अब्दुल कामिज। अब देखो जो विद्रोह कर रहे होते हैं ना, और जो ये फजोदार था मथुरा का जिसका नाम है अब्दुल नाबी, उनके जो ट्रूप्स थे, उनके जो हथियार थे ना, उन हथियारों पर कब्जा कर लेते हैं विद्रोह करने वाले जो लोग हैं वो, और एनकरेज्ड बाय द विक्ट्री, और अपनी जीत से बहुत ज्यादा वो प्रोत्साहन होते हैं। गोकुल फिर क्या करते हैं, परगाना ऑफ सदाबाद, सदाबाद में जो परगाना है उसको कैप्चर करते हैं। जो विद्रोह होता है सून स्प्रेड, धीरे धीरे आगरा में भी फैल जाता है ये विद्रोह। एंड औरंगजेब अपॉइंट करते हैं सैफ शिखन खान को नया फौजदार और मथुरा। देखो मथुरा का जो फौजदार था अब्दुल नाबी वो हार जाता है इसमें, और उसके जो हथियार थे उसको कब्जा कर लेते हैं रिबल्स। तो इसी वजह से जो औरंगजेब होते हैं ना, सैफ शिखन खान को नया फौजदार बनाते हैं मथुरा का। लेकिन जो ये विद्रोह होता है धीरे धीरे फैलता ही गया। ये जो मुगल एम्परर होते हैं वो एक प्रपोजल भेजते हैं कि माफी का गोकुल के पास, और वो चाहते थे कि हम जो है ना किसका सहारा ले, कूटनीति का सहारा ले और इस चीज को दबा दिया जाए। लेकिन गोकुल ने इसको रिजेक्ट किया कि मैं क्यों माफी मांगू। इसमें से उन्होंने एक प्रपोजल भेजा कि गोकुल के पास कि तुम माफी मांग लो, सब सेटल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। वाई, कि मैं क्यों माफी मांगू। सीइंग द एक्सपेंशन, अब देखो धीरे धीरे जो ये विद्रोह था ये धीरे धीरे बढ़ता ही गया, एक्सपेंशन फैलता ही गया। औरंगजेब हिमसेल्फ डिपार्टेड, प्रस्थान करते हैं एक बड़ी सी आर्मी के साथ, औरंगजेब खुद ही जाते हैं लड़ाई करने के लिए। तो मुगल एम्परर जो है हसन अली खान को रेवाड़ा भेजा जाता है, चंद्रा खा एंड सरखूद भेजा जाता है कि जो ये लोग विद्रोह कर रहे हैं इसको दबा दिया जाए। तो औरंगजेब अलग अलग जगह पर किसको भेजते हैं, हसन अली खान को भेजते हैं। जो रिबल्स होते हैं फेस्ड अराउजन, जो विद्रोह होते हैं उनको बहुत सारे तीर जो है मारे जाते हैं, बंदूकों से उनके ऊपर निशाना किया जाता है। तो 300 रिबल्स जो विद्रोह कर रहे थे, 300 जो लोग हैं मर जाते हैं। 250 फीमेल्स एंड मेल रिबल्स वर कैप्टिव, और 250 एंड 100 फीमेल्स जो है इनको बंदी बना लिया जाता है। एंड हसन अली खान औरंगजेब के पास पहुंचता है, औरंगजेब उससे खुश हो जाता है और हसन अली खान को वहीं का मथुरा का ही फौजदार बना देते हैं। जो पहले मौजूदार थे ना अब्दुल नबी, वो हार जाते हैं। जो दूसरे आते हैं हसन अली खान वो जीत जाते हैं। तो अब इस बात से खुश हो जाते हैं औरंगजेब उनको फौजदार ही बना देते हैं मथुरा के कि तुम ही बनो। अली खान, अब इसके बाद देखो अली खान रीच औरंगजेब एंड इंस्टेड ऑफ सैफ सिखान खान, हसन अली खान वेंट ऑन टू डील विद। अब देखो जो हसन अली खान है वो डील करता है किसके साथ, रिबल विद एन आर्मी ऑफ 5000 स्पेशल सोल्जर्स एंड 25 तोपे लेके जाता है। हसन अली खान जो है वो एक डील करता है रिबल्स मतलब कि विद्रोह के साथ, जो है जो विद्रोह कर रहे थे ना विरोधियों, उनके साथ एक डील करते हैं ये, और वो अपने साथ आर्मी लेके जाते हैं, 5000 स्पेशल सोल्जर्स लेके जाते हैं और 25 तोपे लेके जाती हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे हाथ पे मतलब दूसरी साइड कितने जो विद्रोह कर रहे थे वो कितने थे, देखो 2000 फार्मर्स थे, जज थे, अदर्स थे, गैदर अंडर द लीडरशिप ऑफ गोकुल की लीडरशिप के अंदर। एक साइड तो गोकुल की लीडरशिप के अंदर कितने थे, 2000 ही फार्मर्स थे, और दूसरी साइड जो है 5000 सोल्जर्स थे और 25 तोपे थी। अब जो द जट्स ने बहुत ही बहादुरी से गोकुल की लीडरशिप में अच्छी तरीके से लड़ाई की, लेकिन 3 दिन के बाद मुगल्स जीत जाते हैं विद द सपोर्ट ऑफ, क्योंकि उनके पास जो थे ना गन्स वगैरह थी, उनके पास तोप थी, इसके सपोर्ट से वो जीत जाते हैं। और 4000 सोल्जर्स ऑफ मुगल आर्मी के जो 4000 सोल्जर्स थे वो मारे जाते हैं, और 5000 रिबल्स जो है अपना बलिदान दे देते हैं, और 7000 को अरेस्ट किया जाता है, गोकुल को अरेस्ट किया जाता है उनके अंकल उदय सिंह सिंधी के साथ। द कॉजेज ऑफ रिबिलियन ऑफ फार्मर्स, जो फार्मर्स थे जिन्होंने विरोध किया था या जो विद्रोह किया था उसका कारण क्या था। फार्मर्स जो है बहुत ही ज्यादा असंतोष फैला हुआ था, रिलीजियस जो कट्टरता थी ना औरंगजेब की, उस कट्टरता के कारण लोगों के मन में बहुत ज्यादा असंतोष और निराश थे वो औरंगजेब से। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जो औरंगजेब की थी, फार्मर्स विद्रोह करते हैं औरंगजेब के अगेंस्ट ड्यू टू फॉलोइंग एक्शन, इन एक्शंस और पॉलिसीज एंड ऑर्डर्स के अगेंस्ट वो क्या करते हैं, औरंगजेब के अगेंस्ट लड़ाई करते, विद्रोह करते हैं। By various orders, the restoration of
old temples and constructions of new temples were made, क्योंकि जो टेम्पल्स थे ना तो नए टेम्पल्स को बनवाया जा रहा था और जो ओल्ड टेम्पल्स है उनको तुड़वाया जा रहा था, बहुत सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर देता, एक कारण ये था। अब 1665 में प्रोहिबिशन ऑन, अब लोगों के ऊपर ये प्रोहिबिशन लगा दिया कि जो दिवाली है और होली है पब्लिक में वो कोई नहीं खेलेगा, सेलिब्रेट नहीं करेगा, एक ये कारण था। हिंदू फेयर्स जो फेस्टिवल्स होते हैं, जो मेले लगाए गए थे, उनको बैन किया गया 1668 में। जो पिलग्रिमेज थी, जो तीर्थ यात्रा थी, उसको बहाल किया गया, रीइंस्टेटेड किया गया। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द फार्मर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा था। अब इन 1665 एडी में 5% टैक्स को इम्पोज किया गया। हिंदू मर्चेंट्स जो थे ना उनके ऊपर तो 5% टैक्स लगाया गया, लेकिन जो मुस्लिम मर्चेंट्स थे उनके ऊपर 2.5% लगाया गया, मतलब 2.5% एक्स्ट्रा लगाया गया हिंदू के ऊपर। और 1667 में जो मुस्लिम ट्रेडर्स के ऊपर टैक्स था उसको हटा दिया गया, लेकिन सिर्फ हिंदू ही थे जो टैक्स पे कर रहे थे। एक ये कोशिश था कि हमें विद्रोह करना है। रीइम्पोजिशन ऑफ जजिया टैक्स ऑन हिंदूज, और जो हिंदूज थे ना उनके ऊपर दोबारा से जजिया टैक्स को इम्पोज किया गया। तो इतने सारे रीजन से इतने सारे अत्याचार उनके साथ किया गया था, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, लेकिन मुस्लिम्स को अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट दी थी कि पहले 2.5% टैक्स लगाया गया, फिर कुछ टाइम बाद उसको हटा दिया गया। सो ये तो बिल्कुल अनफेयर था उनके साथ, तो विद्रोह तो होना ही था। अब जो गोकुल है उन्होंने अपना बलिदान दिया वो देखते हैं हम। देखो जट्स जो है बहादुरी से, बहुत ही अच्छी तरीके से, ब्रेवरी से जो है ना और साहस के साथ वो संघर्ष करते हैं विद द मुगल्स के साथ। लेकिन जो सिंपल फार्मर्स होते हैं वो हेल्पलेस हो जाते हैं, क्योंकि मुगल माइटी जो स्ट्रॉन्ग मुगल आर्मी थी ना उनके पास बहुत सारी गन थी, तोपें थी, उनके पास बहुत सारे अलग टाइप के हथियार थे, जो कि सिंपल फार्मर्स थे उनके पास कुछ नहीं था। इस वजह से सिंपल फार्मर्स जो थे वो उनको हार जो स्वीकार करनी पड़ी, वो हार जाती है। गोकुल जो है वो टेकन कैप्टिव एंड गोकुल को बंदी बनाया जाता है और आगरा लेके आया जाता है। औरंगजेब हिमसेल्फ रिच, औरंगजेब खुद आगरा पहुंचते हैं और आस करते हैं गोकुल की कि तुम इस्लाम को एक्सेप्ट कर लो, तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। लेकिन गोकुल ने रिफ्यूज कर दिया, नहीं मुझे नहीं करना। और ही ऑर्डर्ड हिज बॉडी टू बी, उन्होंने कहा कि मेरी बॉडी को क्या कर दो, मेरी बॉडी को विखंडित कर दीजिए, डिसमेंबर्ड कर दीजिए। गोकुल एक्सेप्ट करता है बलिदान देना रेदर देन त्यागना, कि भाई मैं अपने धर्म को नहीं त्यागूंगा। उसने त्यागना मतलब उसने अपने धर्म को नहीं छोड़ा और उसने अपनी बलिदान को एक्सेप्ट कर लिया। अब गोकुल की डेथ के बाद जो वुमेन थी इनकी फैमिली को, उनको मुगल ऑफिशियल्स जो थे ना, इनकी फैमिली की जो वुमेन्स थी उनको डिवाइड कर दिया गया कि अब इतनी वुमेन्स को इधर भेजा गया, इतनी वुमेन्स को वहां भेजा गया। तो अलग अलग वुमेन्स को मुगल ऑफिशियल्स में डिवाइड किया गया। ऑल दो जो रिवोल्ट होता है बाय गोकुल, जो गोकुल ने जो ये रिवोल्ट किया था, विद्रोह किया था, ये अनसक्सेसफुल हो जाता है एंड वो सप्रेस, इसको दबा दिया जाता है। और जो रिवोल्ट होता है इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो जो पीजेंट होते हैं, कास्ट होती है, जो पीजेंट कास्ट होती है वो दोबारा से अपोज करते हैं मुगल्स को। और जो सतनामी विद्रोह होता है ऑल्सो गोट इंस्पिरेशन। और जो उसके बाद जो सतनामी विद्रोह होता है ना उनको भी गोकुल के विद्रोह से बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। तो बहुत सारी पीजेंट कास्ट दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं मुगल्स के अगेंस्ट अपोज करने के लिए। तो जट एंड अदर पीजेंट कास्ट वर, दोबारा से जो जट्स होती है और जो डिफरेंट कास्ट होती है पीजेंट्स की, वो दोबारा से रीऑर्गेनाइज हो जाती है एंड दे लर्न दैट, वो ये लर्न करते हैं कि जो विक्ट्री could not be achieved in a one-on-one battle with the मुगल्स, की मुगल्स के साथ अगर दोबारा से one-on-one बैटल करेंगे तो हमें बार बार विक्ट्री अचीव नहीं होगी। सो दे स्टार्टेड टेकिंग, इसी वजह से वो क्या सोचते हैं कि हमें मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ताकि हम अपने आप को अच्छी तरीके से बिल्ड किया जा सके। तो वो फॉरेस्ट में क्या करते थे, वो मिलिट्री ट्रेनिंग लेते थे मुगल्स के अगेंस्ट, कि मुगल्स के अगेंस्ट अगर लड़ाई करनी है तो हमें भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो जो सिख होते हैं पंजाब के वो भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं इस विद्रोह से। ब्रिराज का जो विद्रोह था, जो ब्रिराज ने जो विद्रोह किया था उसके बारे में पढ़ेंगे। जो जट होते हैं गोट बैटली हर्ट, जो गोकुल ने जो गोकुल की लीडरशिप के अंदर जो विद्रोह किया था उसमें बहुत सारे जट्स को बहुत ज़्यादा बैटली तरीके से हर्ट होते हैं वो, एंड पेनफुल, उनकी बहुत ज़्यादा उनकी डेथ भी हो जाती है औरंगजेब के हाथों। एंड दे स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग, अब वो स्टार्ट करते हैं जो जितनी भी आर्मी होती है, जो मिलिट्री पोस्ट होती है अराउंड आगरा और मथुरा में जितनी भी पोस्ट होती है ना, अब उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं लोग, पीजेंट्स जो होते हैं ब्रिराज लीडरशिप के अंडर में। दे बिगेन टू, दोबारा से वो रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं लीडरशिप ऑफ ब्रिराज की लीडरशिप के अंदर वो दोबारा से रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं कि हमें फिर से विद्रोह करना है। एंड जो कि किसका ब्रदर था, भज्जा सिंह का भाई था। एंड भज्जा सिंह जो था वो राजा राम ऑफ सिंसिनी विलेज का ही लड़का था। जट जो होते हैं विद्रोह करते हैं वर लेड बाय ब्रिराज बिटवीन
1680 एंड 1682 के अंडर जो है ब्रिराज एक जट रिबल जट्स जो विरोध कर रहे थे उनको इकट्ठा करते हैं। आफ्टर रिफ्यूजिंग, अब वो रिफ्यूज करते हैं कि हम लैंड रेवेन्यू मतलब लैंड का टैक्स नहीं देंगे, हम लैंड टैक्स नहीं देंगे। औरंगजेब एक मिलिट्री ऑफिसर को भेजते हैं आगरा, मुलात, ताकि वो जट्स को नीचे दबा दिया जाए एंड बट ही हैड टू, लेकिन उसको हार मिलती है जट्स की तरफ से। जट्स अब उस ऑफिशियल को हरा देती हैं एंड इन 1682 में ब्रिराज को घेर लिया जाता है, साइड मतलब उसको घेर लिया जाता है। ब्रिराज भी बलिदान दे देते हैं अपना, और जो उनकी लीडरशिप होती है जट्स की वो अब राजा राम के हाथ में आ जाती है। अब देखो राजा राम का रिबेलियन के बारे में पढ़ेंगे हम। अब ब्रिराज की डेथ के बाद जो जट्स होते हैं वाज लेड बाय राजा राम। राजा राम अब जट्स को लेड करते हैं ब्रिराज की डेथ के बाद, जो कि भज्जा सिंह का क्या था, लड़का था, जो ब्रदर ऑफ ब्रिराज का ब्रदर था। अब ही वॉज एक बहुत ही ब्रेव, वो बहादुर योद्धा था। ही हैज बहुत सारी उन्होंने हिस्ट्री से और डिसाइडेड टू फाइट अ गुरिल्ला वॉर अगेंस्ट, बहुत उन्होंने मुगल्स के अगेंस्ट बहुत बिल्कुल सीधी उन्होंने लड़ाइयाँ की है और बहुत सारी उन्होंने अच्छी चीज़ें जो है हिस्ट्री से लर्न भी की है। औरंगजेब वॉज इन द साउथ एट द टाइम एंड मुगल्स ऑफिशियल्स वर वीक। तो साउथ में जो मुगल ऑफिशियल्स थे ना बहुत ज्यादा वीक थे वो, हेंस लेकिन जो राजा राम है वो बेनिफिट एडवांटेज उठाते हैं, फायदा उठाते हैं इसी एडवांटेज अपॉर्चुनिटी का। जो मुगल्स है वो वहां पर बहुत ज्यादा वीक है। तो राजा राम सबसे पहले जितने भी जज थे अलग अलग रीजन्स के उनको यूनाइट इकट्ठा करते हैं। इनके बाद विद द एम ऑफ गेटिंग दैट ट्रूप्स ट्रेन, अब धीरे धीरे उनके जो ट्रूप्स से हथियार थे उनको ट्रेन करते हैं ट्रूप्स के साथ, हथियारों के साथ। दे बिल्ड स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इन द, क्योंकि वो फॉरेस्ट में अच्छी तरीके से वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे कि हमें भी अगर लड़ाई करनी है तो हमें भी उनकी तरह ही सीखना पड़ेगा। अब द जट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ राजा राम की लीडरशिप के अंदर स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट के जो गुड्स थे ना आगरा और मथुरा रीजन्स में, वहां पर जो गवर्नमेंट के गुड्स थे उनको लूटना शुरू कर देते हैं वो। और जो सूबेदार था आगरा का गोट डर जाता है और वो शूट अपने आप को फोर्ट के अंदर ही मार लेता है। इन 1657 में औरंगजेब अपना ग्रैंडसन जो है बेदार बख्त को भेजते हैं कि जो जज से इनको दबा दिया जाए, कि इनको हरा के आ जाओ। और 1688 में जो राजा राम होता है अटैक करते हैं टॉम्ब ऑफ अकबर। अकबर का जो टॉम्ब था ना उसके ऊपर क्या करते हैं वो अटैक करते हैं सिकंदरा में और ब्रेक करते हैं, मेन गेट को तोड़ देते हैं। बहुत सारी वहां पर खुदाई की जाती है, जो रिमेन्स अकबर के जो रिमेन्स बचे होते हैं वहां पर खुदाई की जाती है, उनके बोन्स को जला दिया जाता है। ही रिमूव द प्रीशियस मेटल ऑन द रूफ, और जो प्रीशियस मेटल से उनको रूफ पर फेंक देती हैं। तो राजा राम अवंद, क्योंकि राजा राम को जो है गोकुल की डेथ का बदला लेना था, इस वजह से उन्होंने ये सारे काम किए। एंड ही लूटेड जो खुर्जा और पलवल का जो एरिया है उनको भी लूटते हैं वो। अब बेदार बख्त के बाद प्रोवाइडेड इनइफेक्टिव, अब उसकी से कोई हेल्प नहीं मिलती है बेदार बख्त से। औरंगजेब भेजते हैं बिसन सिंह ऑफ अमर, जो है अमेर के जो बिसन सिंह है उनको भेजते हैं, जाओ जाकर इनको खत्म कर दो। एक बैटल होती है उनके बीच में बट लेकिन राजा राम मार दिए जाते हैं इस बैटल में। हावर लेकिन जो जट्स होते हैं वो फिर से अपोज करना शुरू करते हैं मुगल्स को। जो फोर्ट ऑफ लोगर, जो लोगर का फोर्ट है बिल्ड बाय महाराजा सूरजमल ने बिल्ड कराया था, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है टू बी डिफीटेड। उसको हराना इतना इजी काम नहीं है। सो इज एन इनविंसिबल फोर्ट है। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको अजगर के नाम से भी जाना जाता है। ड्यू टू द रैम्पेट्स, रैम्पेट्स होते हैं जो इनके ऊपर जो लगाए जाते हैं ना, ऐसे ऐसे लगाए जाते हैं, तो वो रैम्पेट्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑफ द ईदन, उस रैम्पेट्स को जो है मिट्टी के मटेरियल से बनाया गया रैम्पेट्स को। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको मड फोर्ट भी बोला जाता है क्योंकि मिट्टी से बनाया गया है ना ये मोस्ट ऑफ द ये फोर्ट है। जो डोर होते हैं इसके नॉर्दर्न गेट का वो अस्था धातु से बनाया गया है, और विच जोहर सिंह ब्रॉट फ्रॉम द, जिसको जोहर सिंह ने रेड फोर्ट से मंगवाया था ड्यूरिंग द कंक्वेस्ट ऑफ दिल्ली। दिल्ली पर जब कंक्वेस्ट किया था तो तब उस टाइम पर इन्होंने वहां से मंगवाया था। अब इसके बाद पढ़ते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जट किंगडम। जो जट किंगडम है वो कैसे एस्टेब्लिश होता है। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम की डेथ के बाद जट्स दोबारा से गैदर होते हैं चुदामन की लीडरशिप के अंदर। व्हेन मुगल्स बिकेम, जब मुगल्स वीक हो जाते हैं तो औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 में चुदामन जो है वो इंक्रीज करते हैं अपनी पावर को एंड इस्टेब्लिश करते हैं जट किंग ऑफ भरतारपुर के अंडर, जो एस्टैब्लिश करते हैं जट किंगडम को भरतारपुर में। आफ्टर जुदामन बदन सिंह एक्सपेंड करते हैं जट किंगडम को भरतारपुर में, अपनी जो योग्यताएं हैं, जो उनका टैलेंट है बहुत ही पावरफुल बना देते हैं उसको। आफ्टर बदन सिंह के बाद सूरजमल जट जो है वो रूलर बनता है एंड ही इज कॉल्ड प्लेटो ऑफ जट्स, उसको प्लेटो बोला जाता है जट्स का। जो जट रोज अगेंस्ट द रिलीजियस एट्रोसिटीज, अब जो जट्स है बिल्कुल खड़े हो जाते हैं जो मुगल्स उनके साथ अत्याचार कर रहे थे एंड दे डिडंट एक्सेप्ट, लेकिन उन्होंने मुगल्स की इंटरफेयर्स को एक्सेप्ट नहीं किया, उनके जो ट्रेडिशनल जो उनके
रीति रिवाज थे, जो इंडिपेंडेंट विलेजेस थे, उनमें मुगल्स इंटरफेयर करे तो उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि मुगल्स जो है इस पर इंटरफेयर ना करे। आफ्टर ऑक्यूपाइंग द होल ब्रीच रीजन को ऑक्यूपाई करने के बाद सूरजमल कैप्चर करते हैं आगरा को 12 जून 1761 को, जो सेकंड कैपिटल बनाते हैं, जो थी मुगल्स की सेकंड कैपिटल थी, उनको फिर से सूरजमल जो है अपने कब्जे में कर लेते हैं।